शुरुआत इसी बात से कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, सबको नोटिस भेजेगी ये सरकार, 140 करोड़ लोगों को जेल भेज देगी ये सरकार आम आदमी पार्टी पर। और 2 नवंबर को हाजिरी लगाने पर ये प्रतिक्रिया, अरविंद केजरीवाल की हाजिरी पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। देखिए रूबिका बहन, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिल्ली वाला होने के नाते ये कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है। कल जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के बारे में आई 338 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर कि उसका एविडेंस है, ये टिप्पणी किसी भी दिल्ली वाले का दिल तोड़ने वाली टिप्पणी है। और अब जो अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया, हम विरोधी होने के नाते जरूर, क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं 2017 से, तो एक ये आशा है कि अब ये लड़ाई अपने अंतिम मोड़ पर है, न्याय मिलने वाला है। लेकिन मैं एक दिल्ली वाला होने के नाते, दिल्ली के वोटरों के तरफ से अगर मैं ये बोलूं तो एक दुखद दिन है। एक एक्सपेरिमेंट राजनीति का किया गया था और दिल्ली वालों ने आगे बढ़ के उस एक्सपेरिमेंट को अपनाया, उसको सम्मान दिया। लेकिन अब जो हो रहा है, विधायक जेल जा रहे हैं, मंत्री जेल जा रहे हैं, सांसद जेल जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जेल में, और मुख्यमंत्री का लगभग वेटिंग 1 है, टिकट कभी भी कंफर्म हो सकता है तिहाड़ का। ये उस झुग्गी वाले की तरफ से अगर हम सोचे जिसने वोट दिया था, या उन माता बहनों की तरफ से हम सोचे जिन्होंने वोट दिया था, वो डीटीसी वाले, वो आंगनबाड़ी वाले, वो मजदूर, वो रेहड़ी पटरी वाले, क्या सोच के ये दिल्ली का बेटा बोलते थे खुद को और बेटों को जहर पिला रहे थे। दिल्ली के बच्चों को शराब घोटाले में पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कपिल भाई, सवाल ये है, नहीं, आतिशी क्या कह रही हैं, मैं शब्दशः पढ़कर सुनाती हूँ। आतिशी ये कह रही हैं कि आप लोग साजिश कर रहे हैं, आप लोग डर गए हैं। आतिशी कहती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रही है बीजेपी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि टॉप टू बॉटम जो है वो सारे के सारे आप बंदोबस्त कर दे कि जेल चले जाए। बताइए ना रूबिका जी, बीजेपी का कोई गवाह है क्या इस घोटाले में? बीजेपी का कोई शिकायत करता है क्या इस घोटाले में? बीजेपी के लोगों ने जाके घोटाले की कंप्लेंट की है क्या? घोटाले की कंप्लेंट उन लोगों ने की जिनके साथ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया डिनर करते थे, जिनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिनके लिए, जिनकी बड़ाई में अपने लेटर हेड पे, सांसद के लेटर हेड पे संजय सिंह ने लेटर लिखा, जिसकी कंपनी में संजय सिंह के साथ चलने वाला विवेक त्यागी 20% का शेयर होल्डर है। तो इसमें बीजेपी बीच में कहां से आ गई? इसमें मैं तो ये पूछना चाहता हूं आतिशी जी से कि एक भी बीजेपी का कोई व्यक्ति क्या शिकायत करता है क्या? गवाह है क्या? है गवाह भी इनके लोग हैं, इनके अपने मनीष सिसोदिया का अपना सचिव सी अरविंद, वो इसमें मुख्य गवाह है। क्यों? मुख्यमंत्री के घर में कब बैठक हुई, पॉलिसी मुख्यमंत्री ने दी, कौन है सी अरविंद? नहीं, लेकिन इसका जवाब क्या होगा? लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के तमाम टॉप के लीडर्स आप पर आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब क्या होगा? आप सौरभ भारद्वाज देखिए ना, क्या आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। इस नोटिस का मकसद फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना है। नहीं, देखिए मैं ये कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए सौरभ भारद्वाज को और शर्म आनी चाहिए आतिशी मार्लिना को। कल की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अगर ये इस प्रकार का झूठ बोलते हैं तो धिक्कार है इन लोगों के ऊपर, और शर्म आनी चाहिए हर एक व्यक्ति पर जो आज भी केजरीवाल को ईमानदार कहने की बेशर्मी कर रहा है। 338 करोड़ का एविडेंस तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला। नीचे से ऊपर तक हर अदालत में इन्होंने जमानत लगाई है, किसी अदालत में जमानत नहीं मिली है, किसी को भी नहीं मिली है। विजय नायर को नहीं मिली, संजय सिंह को नहीं मिली, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली, सत्येंद्र जैन को नहीं मिली। तो ये इसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, क्या अभी तक आतिशी या सौरभ भारद्वाज ये बता पाए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से सवाल किया कि 338 करोड़ का घोटाला क्यों हुआ? कई ऐसे वो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं। आपने कहा कि शर्म आनी चाहिए इन तमाम लोगों को जो आज ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये काम करना चाहती है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, ऐसा है कि कोर्ट पहले तो सख्त टिप्पणी इस बात पर कर रहा था कि बताओ कहाँ है प्रूफ, कहाँ है प्रूफ, और कल कोर्ट की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि थोक विक्रेताओं के बीच अतिरिक्त 338 करोड़ रुपए के लेन देन अस्थायी रूप से स्थापित किए गए हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी जाती है। क्या माने हैं इसके? ये वही है जो कोर्ट ने बोला है अक्षरशः। 2 तरह के लोग हैं रूबिका जी, एक आम आदमी पार्टी के समर्थक, उनसे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके साथ छल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ छलावा हुआ है। आम आदमी पार्टी को भाजपा ने नहीं, आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने खत्म किया है। आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उस उद्देश्य से भटक गई है। शीश महल में बैठा हुआ मुख्यमंत्री का चरित्र और उनका कार्य
एक भी विभाग ना लेना, ये सारे प्रश्न चिन्ह शुरू से लगने लग गए थे और वही लोग जो भ्रष्टाचारी थे वही केजरीवाल के आसपास बच गए थे। अच्छा, तो आप तो आम आदमी पार्टी के साथ रहे ना कपिल भाई, प्लीज ये बताइए ना कि ऐसा मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री के पास कोई भी मिनिस्ट्री ना हो, कोई विभाग ना हो, ऐसा मेरे तो ध्यान में नहीं है। अगर आपके दिमाग में हो तो बता दीजिएगा, ऐसा क्यों है? आप तो अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर चुके हैं, आंदोलन का हिस्सा थे, आपने तो उस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, चुनाव तक लड़ लिए हैं, क्यों नहीं लिया कोई पद? नहीं रूबिका जी, आज तो दिखाई दे रहा है ना, वो इसी ट्रेल से बचना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि कोई कागज उनके नाम का ना पकड़ा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा को अरविंद केजरीवाल की तरफ मोड़ा है। सीबीआई और ईडी ने भी नहीं। सीबीआई और ईडी तो जांच कर रही थी कि शराब घोटाला सरकार में क्या हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आम आदमी पार्टी के खातों की भी जांच करो, और खातों की जांच करते ही पार्टी के मुखिया के नाते केजरीवाल उसमें फंस गए, और इसीलिए केजरीवाल को बुलाने का काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे किया जा रहा है। और पूरी दुनिया में अगर किसी मंत्री के पास कोई विभाग ना हो तो ये उसका अपमान माना जाता है और 24 घंटे में वो मंत्री इस्तीफा दे देता है। हाँ। लेकिन यहाँ तो केजरीवाल ने खुद ही कोई विभाग अपने पास नहीं रखा। इससे शर्मनाक दिल्ली जैसे शहर में, और आप अपने आप को, अब मुझे ये बताइए, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अब आतिशी ये कह रही हैं कि ऐसा है, 2 तारीख नोट कर लीजिए, जो अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था मनीष सिसोदिया के केस में, संजय सिंह के केस में, वो सही साबित हुआ, ईडी गिरफ्तार कर लेगी। अब आज आतिशी कह रही है अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को आप लोग गिरफ्तार, या ईडी जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। बताइए आगे फिर क्या फ्यूचर है? अरविंद केजरीवाल ने पहले नहीं कहा था रूबिका बहन, सबसे पहले मैंने कहा था कि केजरीवाल जेल जाएंगे, सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो जब लोग फंसने लगे तो ये कहना शुरू कर दिया। जब ईडी और सीबीआई से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा और सबूत सामने आ गए, मई 2017 में मैंने ये कहा था, और दिल्ली के बहुत से लोगों ने ये कहा था इस भ्रष्टाचार को देखकर कि इनकी राजनीति का अंत तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे होगा, और वो न्याय हो रहा है, ये ईश्वर का न्याय है। और ये केवल भ्रष्टाचार के कारण नहीं हो रहा रूबिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद ये भ्रष्टाचार से बच जाते, लेकिन दिल्ली की माता बहनों और बेटियों के साथ ये जो शराब बेचने का खेल किया गया, ना जाने कितनी माताओं के सामने उनके पतियों ने उनका मंगलसूत्र छीन के शराब के लिए बेचा है, शराब बहाई है, दिल्ली में कितने बेटे बर्बाद हुए हैं, सड़कों पे पड़े हुए जो माएं और बहनें रोई है ना, ये उसका न्याय हो रहा है। और इसी के कारण ये तिहाड़ जा रहे हैं। चोरी से शायद बच जाते, लेकिन इन्होंने दिल्ली की बेटियों के साथ और बहनों के साथ 2 तारीख आई नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि 2017 में जो आपने भविष्यवाणी की थी वो 2 तारीख को सच साबित हो जाएगी? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो रहे हैं 2 तारीख को? मैं ये नहीं कह रहा कि 2 को गिरफ्तार होंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इसकी अंतिम गति तिहाड़ जेल है। अरविंद केजरीवाल के पापों का न्याय तभी होगा जब वो जेल जाएंगे, क्योंकि ये तो एक पाप है, ये तो एक घोटाला है जिसकी कलई खुल चुकी है। ऐसे न जाने कितने पाप इन्होंने किए और कोरोना काल में किए हैं रूबिका जी। कोरोना काल में जब इन्हें ऑक्सीजन खरीदी थी तब ये दारू की बोतलें खरीद रहे थे, जब इन्हें सिलेंडर का इंतजाम करना था तब ये ठेके खुलवा रहे थे दिल्ली के अंदर, और उन शराबियों माफिया के साथ इनके पार्टनर बनाए जा रहे थे। विवेक त्यागी जैसे लोग जो इनके नेताओं के पीए थे, वो 20-20% के पार्टनर बनाए जा रहे थे। ये इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता देश की राजनीति में। कपिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।